बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस हुकूमत ने जो इमरान खान के खिलाफ साजिश और एक मंसूबा तैयार किया था कि इमरान खान का हमने फ़ौजी ट्रायल करना है, इमरान खान का फ़ौजी अदालत में हमने ट्रायल करवाना है और इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है। अब ये मंसूबा और साजिश हुकूमत की नाकाम होने जा रही है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस अहम तरीन केस की समाअत शुरू हो चुकी है और उसके अंदर जो अहम तरीन रिमार्क सामने आ रही हैं, इसके अंदर जो अहम तरीन ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है, इससे साफ लग रहा है कि इमरान खान का फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल अब नामुमकिन हो जाना है। देखिए 2-3 अहम तरीन चीज़ें आपने समझनी है। हुकूमत की पहले आप मनसूबाबंदी और साजिश को समझ लें, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो समाअत है, रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उसके उसके मुताबिक क्या फ़ैसला एक्सपेक्टेड हो सकता है। पहले जो हुकूमत ने साजिश की उसको आपने समझना है। हुकूमत ने असल में साजिश ये की कि 9 मई का जब वाक़या होता है, 9 मई के वाक़ये की आड़ में, और ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये इमरान खान ने नहीं किया। अगर कोई इसमें समझता है कि इमरान खान ने ये किया है, तो उसकी बाकायदा पहले तहकीकात होनी चाहिए, उसकी बाकायदा पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी उसकी सारी सारी तहकीकात हो और उसका इन आउट सारा कुछ चेक होना चाहिए कि वहाँ पर हुआ क्या। फिर उसके बाद ही ये मामला सामने आ सकता है। लेकिन ये बड़ा खौफनाक और बड़ा ख़तरनाक मामला बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी संगीन हो चुकी है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया इन इस हुकूमत इस निकम्मी और इस नाअहल हुकूमत ने अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। 9 मई के वाक़ये के रेफ़रेंस में, कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। पहले कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर्स, उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एलामिया जारी होता है और उस एलामिया को डिस्कस किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। उस एलामिया के 2-3 पॉइंट्स आपने समझने हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इन्होंने तो पहले ही ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी, इन्होंने पहले ही ये चीज़ इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हाँ जी, इमरान खान इसमें मुलविस है, इमरान खान का इसमें इसमें शवाहिद मौजूद हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ शवाहिद हैं, बड़े ठोस मज़बूत सबूत मौजूद हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। इन्होंने पहले ही ये चीज़ अपना एक्सप्लेन कर दी, बता दी। तो अब अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो अब इसमें पहले ही उन्होंने इसको मुलज़िम और मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है, तो अब इमरान खान अपनी सफाई में क्या करेगा? पहला ये नुकता वहाँ पर बयान किया गया कि अगर मिलिट्री कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंदर अदालत के अंदर मुकदमा चलना है, तो उसके लिए इमरान खान को ये पूरा मौका होना चाहिए, उसको सफाई पेश करने का मौका देना चाहिए। फिर उसकी पूरी आखिरकार तहकीकात होंगी, पता चलेगा तहकीकात हुई कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई कोई नहीं। पहले ये मामला सामने रखना, ये अदालत के अंदर बाकायदा कहा गया। ये बातें बाहर कोई आम आदमी नहीं कर रहा, ये अदालत के अंदर बातें हुई हैं। अदालत के अंदर इस नुक्ते को उठाया गया, अदालत के अंदर इस पॉइंट को उठाया गया कि ये किस तरह से पॉसिबल हो गया। हुकूमत ने ये प्लान किया था कि हमने ये 9 मई के वाक़ये की आड़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ हमने एक फ़ौजी अदालत के अंदर मुकदमा करवाना है। फ़ौजी अदालत में हमने, क्योंकि इन्होंने जितने हथकंडे इस्तेमाल करने थे वो कर लिए। 15 महीने से ये इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, 15 महीने से, बल्कि इससे भी पहले के लगे हुए हैं। आखिरकार इन्होंने इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा के साथ मिलके एक पहले इमरान खान की हुकूमत का दरन-तख्ता किया। उसके बाद इन्होंने इमरान खान के खिलाफ पिछले 15 महीने से लगे हुए हैं। अभी तक ये ये बैल मंडे नहीं चाढ़ा। अभी इन्होंने ये फैसला किया कि इमरान खान का फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल अगर किया जाता है, तो उसमें हमें बड़ा फ़ायदा होगा और इमरान खान को हम सिस्टम से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ये इनकी साजिश थी। अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 पिटिशनें आईं। उसमें एक इमरान खान की पिटिशन, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी पिटिशन, सिविल सोसाइटी की जानिब से पिटिशन, वो आ गई कि चौधरी एतजाज़ एहसन की पिटिशन, वो आ गई कि ये जो केस, ये जो फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल की बात है, इसको कालादम करार दिया जाए। केस लग गया, 9 रुकनी बेंच बनता है। 9 रुकनी बेंच बनता है, उसमें से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उसके अंदर से जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो निकल जाते हैं और बेंच जो है वो अब काम कर रहा है। बेंच के अंदर जो 7 रुकनी बेंच बचते हैं, जो 7 मेंबर हैं, 7 जो जजेस हैं, वो बैठे हुए हैं और वो बैठ के अब सारा केस सुन रहे हैं। इसके अंदर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बड़ी अहम तरीन रिमार्क्स आ रहे हैं। अब उनकी जानिब से नोटिस निकले हैं। अब आपने इस मामले को समझना है। देखिए 2-3 चीज़ें आपने समझनी है। एक तो ये कि इसके अंदर से जो हुकूमत अब इस बात को समझ चुकी है कि ये फ़ैसला तो हमारे हक़ में नहीं आना। इसके अंदर ये जो कम अज़ कम देखें, जो एक आर्मी एक्ट है, आर्मी ने बनाया है अपनी फ़ौज के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने इदारे के लिए, वो तो अपनी जगह बरकरार रहेगा, उसको तो कोई भी नहीं छेड़ रहा, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं जा रहा। लेकिन एक सिविलियन का
एक सिविलियन का, एक आम शहरी का मुकदमा अगर इस इदारे के अंदर चलता है तो इसका मतलब है कि वहाँ मसला है और उसके ऊपर ही सारी इसी पॉइंट के ऊपर ही सारी डिस्कशन और इसी पॉइंट के ऊपर सारा केस लड़ा जा रहा है। इसमें इमरान खान को कहा जा रहा है कि वो एक सिविलियन आदमी है, उसका अगर मुकदमा चल रहा है तो या तो आप एटीसी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर चला लें या फिर आप उसको किसी भी अदालत के अंदर चला लें। लेकिन मिलिट्री के अंदर जाने का मकसद या समझ वो नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ना तो कॉन्स्पिरेसी की गई है किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी भी जर्नल के खिलाफ या कुछ भी, ना यहाँ पर कोई साजिश की गई, ना कोई हमला किया गया, ना कुछ और। हाँ, ये ज़रूर बात है कि यहाँ पर जो जो जलाओ घिराव किया गया है वो एक प्रोटेस्ट था, वो एक एहतजाज था, उस एहतजाज की आड़ में ये वाक़या हो जाता है। तो ये बाकायदा वो नहीं है कि एक प्लानिंग की गई, प्लानिंग करके हमला किया जाता है, हमला करके उसमें से मकसद या फ़ायदा हासिल किया जाता है। वो एक दुश्मन मुल्क की जानिब से जो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है, बड़ा वाज़िह फ़र्क है। ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा डिस्कस हो रहा है। आर्मी एक्ट भी डिस्कस हो रहा है, इसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट है वो भी डिस्कस हो रही है, इमरान खान का स्टेटस भी डिस्कस हो रहा है। जो हुकूमत की जानिब से अभी जवाब आना है, हुकूमत अब ये समझती है कि हुकूमत का अब अहम तरीन मामला, देखिए हुकूमत पहले ही इसको फैसला कर चुकी है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हम इस बेंच को नहीं मानेंगे, हम इस मामले को नहीं मानेंगे। आपने ये जो बड़ा संगीन सूरत हाल जो आईनी और कानूनी महाज के ऊपर बनती जा रही है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है? सियासी सूरत हाल के ऊपर और मुआशी सूरत हाल के ऊपर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मईशत को तबाह व बर्बाद करने के बाद अब दौड़ें लगा रहे हैं। अब कभी आईएमएफ से मिलते हैं, कभी अमरीकी सफ़ीर के गोडे पकड़ते हैं, उसके गिट्टे पकड़ते हैं, कभी शहबाज शरीफ मैकरॉन को जाके मिलता है, फ्रांसीसी सदर को मिलता है, उसके तरले करता है, और कभी ये फ़ोन खड़काते हैं, कॉलिंग खड़काते हैं और मिन्नतें करते हैं, कभी मोहम्मद बिन सलमान के तरले करते हैं कि हमें पैसा दे दें, भीख मांगते हैं। पूरी दुनिया के अंदर भिखारी बन के ये हुकूमत फिर रही है और इन्होंने एक प्लान, मईशत की बहाली का एक प्लान, देखें इन तमाम चीज़ों के असरात आपकी मईशत के ऊपर पड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने एक मईशत की बहाली का प्लान बनाया, घर ही बैठ के कमरे में बैठे हैं और 25 अरब यहाँ से 25 अरब यहाँ से 100 अरब इकट्ठा करके तो बैठ गए और आना नहीं जेब में, टका नहीं जेब में है और 100 अरब इकट्ठा कर लिया। इस तरह के तो इनके ख्याली पुलाव बनाते हैं, वो जो शेख चिली वाले जो ख्वाब है वो ये करते हैं। इस तरह की हरकतों से तो मुल्क नहीं चलते, अगर ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से ये मुल्क चला लेंगे। अब इसके बराह रास्त इम्पैक्ट आता है आपकी मईशत के ऊपर, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर किसी मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ, ये इमरान खान बात करता है कि जितनी देर तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जितनी देर तक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, उतनी देर तक आपके मुल्क के अंदर ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना सरमायाकारी आ सकती है, ना कोई और। लेकिन ये मामला साफ नज़र आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में अब इमरान खान का मुकदमा नहीं चलने वाला।